अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 21 है उससे बोल रहा है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट 1 2 3 कॉन्टेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 एंड 2 1। देखो इसका आंसर जो होगा ना सी होगा। ठीक है, इसको बनाने में थोड़ा लंबा जाएगा और आप जान लो इसका केवल सी होगा। 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा इसमें 2 टाइप्स का। हाँ 22 देखते हैं, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं, सब रिलेशन बनाना पड़ेगा, लेंदी है। हाँ 22 क्या है, इफ सच दैट R2R आपका फंक्शन है डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आपका जो फंक्शन है 1/x है। ठीक है, आपका फंक्शन जो है वो क्या है 1/x है। ठीक है, आपका फंक्शन 1/x है फॉर ऑल x बिलोंग टू R देन f इज, देखो यहां पर 1/x है, ये तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर अनडिफाइंड, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो है R2R ले लिया है तो R पे अनडिफाइंड है। लेकिन इसका ग्राफ जो है देखो इस तरह से, ये फंक्शन हमेशा एक ही बार इंटरसेक्ट होगा, ये 1 1 है, श्योर 1 1 है। ऑन टू की बात की जाए तो यहाँ पर इसका कोडोमेन R है, बट रेंज जो होने वाला है वो R-0 होने वाला है। ठीक है, 0 पे फंक्शन के ग्राफ नहीं होगा और इस केसेस में केवल 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो इसको बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे, यानी 22 का ए ऑप्शन होगा। 23 देखता हूं, द फंक्शन n to n डिफाइंड बाय, देखो फंक्शन आपका n to n है, मतलब यहाँ पे इनपुट भी नेचुरल है और कोडोमेन भी नेचुरल है। ठीक है, तो fn n पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन, n+1/2 जब n आपका ऑड होगा। ठीक है, n/2 जब n आपका इवन होगा। अब देखो यहां पर जो डोमेन ऑफ फंक्शन है, मतलब इनपुट जो है n है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, काउंटिंग आप जानते हो वही नेचुरल नंबर होता है। रेंज ऑफ फंक्शन जो होने वाला है वो क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखता हूं। 1 1 क्या है, ऑड है, तो 1+1 2/2 1 आया, 1 डालने पे 1 आया और 2 डालने पे भी 1 आ रहा है, तो ये श्योर है 2 डिफरेंट 1 और 2 डालने पर, 1 और 2 डालने पर आपका सेम आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब ये 1 1 कभी नहीं हो सकता है। तो ये पता चल गया कि 1 और 2 दोनों पर 1 आया। अब 3 डालता हूं, 3 पे 2 आ रहा है, 4 पे भी 2 आ रहा है, और 5 डालता हूं तो 3 आएगा और 6 पे भी 3 आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल है, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। ये फंक्शन केवल क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ऑन टू बट नॉट ऑन वन, यानी सी होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखता हूं 24 देखो 24 में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, यहां पे देखो साइन इनवर्स है ना, यहां पे कॉस है और 13π/5 13π/5, पहले देखो ये कॉस है, तो कॉस के जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to π के तक ही होता है, लेकिन ये पाई से ज्यादा है, तो इसको पहले छोटा करते हैं। साइन इनवर्स कॉस ये 13π है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई माइनस π/5 पहले लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर 2π कर देंगे। ठीक है, और यहाँ +3π कर देता हूं, तो 10π + 3π 13π हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे cos 3π/5 हो जाएगा। π/5 के मीन्स यहाँ पर देख लेता हूं कितना है 180, ऐसे भी देखो पाई से छोटा, तो 3/5 ये पाई से छोटा ही है, लेकिन ये साइन इनवर्स और यहाँ पे कॉस है, दोनों सेम होना चाहिए था,
तो इसको ये फॉर्मूला है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, इसको कर लेता हूं और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3 पाई बाई 5। ठीक है, तो अब देखो ये भी कॉस इनवर्स और कॉस है। ठीक है, अब यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा डायरेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पर 3 पाई बाई 5 आने वाला है और यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 10 होगा। ठीक है, तो 5 पाई या माइनस 6 पाई इक्वल टू होने वाला है माइनस पाई बाई 10। यहाँ पे जो आंसर आने वाला है माइनस पाई बाई 10, यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर में क्या है, बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, देन एक्स शुड लाइन इन द इंटरवल। देखो अब दोनों को ग्राफ कितना पड़ेगा, यहां देखो, यहां पे ये है एक्स और ये है वाई, यहां देखो ये है ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का, तो ये कहां से है, एक मिनट देख लेता हूं, इसका कॉस एक्स का ग्राफ पहले देखना पड़ेगा, ये है यहां। ठीक है, ये है 1 पे, तो ये है आपका 1 0 और ये देखो है, ये आपका हो जाएगा -1 पाई। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखता हूं। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरह से, तो इसका ग्राफ इस तरह से और इस तरह से हो जाता है, तो यहाँ पर जो है इसका ग्राफ जो होने वाला है इस तरह से और इस तरह से। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स बड़ा है कॉस इनवर्स एक्स से, तो ये रेंज क्या होगा, ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपका, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ है, ये 1 ही तक रहेगा, ऐसे है 1 तक और ये -1 तक। ठीक है, तो यहां पर ये जो दोनों कटने वाला है, ठीक है, ये होगा आपका 1/√2 1/√2 पे जो है, एक मिनट, कुछ कह रहा है साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, देन एक्स शुड लाइन द इंटरवल आपका 1/√2। देखो ग्राफ जो है ना सबसे ऊपर ये है। ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यूज के लिए, इस वैल्यूज के लिए इसमें देखा जाए तो आपका ये 1/√2 टू यहां तक आ जाएगा π/2। ठीक है, -π/2 से π/2, तो 1/√2 टू यहाँ पर ओ एक्स शुड लाइन द इंटरवल, तो इंटरवल कहाँ है, यहां से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 से लेके, सॉरी π/4, एक मिनट, कॉस इनवर्स 1/√2 टू 1, 1/√2 टू 1, कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में साइन इनवर्स एक्स बड़ा होगा, 1/√2 से लेके 1 तक साइन इनवर्स एक्स बड़ा है, बाकी सब में क्या है, ओ सॉरी यहाँ भी देखो, यहाँ से भी सोचा जाए, देखो यहाँ से तो इधर नीचे है और यहाँ से ऊपर है, तो 1/√2 यहाँ पे होगा, दोनों कॉमन वैल्यू 1/√2 टू 1 तक में ग्राफ देखो, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ इधर है और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उधर है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं 26 में क्या पूछ रहा है, इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। ठीक है, एंड a प्लस a डैश इक्वल टू आई, तो ये डैश कर लो, चलो डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये डैश क्या होने वाला है बताओ इसका, यहाँ पे तो कॉस अल्फा ही रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आई और ये है आई 1 0 0 1। अब देखो क्या होने वाला है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 cos अल्फा हो जाएगा, 2 cos अल्फा, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, इन दोनों के 0 और इन दोनों के 2 cos अल्फा,
2 cos अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर जो होगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इक्वल टू 1/2। तो अब ऑप्शन से देखते हैं, अल्फा इक्वल टू π/3, यानी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, π/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखता हूं 27, द डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है y प्लस के। ठीक है, y y y y प्लस के, y y y y प्लस के। तो आप यहाँ पे अप्लाई डायरेक्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। यहाँ पर क्या है ना, c1 बिकम c1 प्लस c2 प्लस c3, अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 3y प्लस के, और यहाँ भी हो जाएगा 3y प्लस के, और यहाँ भी हो जाएगा 3y प्लस के। अब सेकेंड में क्या है, y प्लस के, और यहाँ पे है y प्लस के। अब देखो 3y प्लस के कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1 1 1 y प्लस के, y एंड y प्लस के। अब अप्लाई करने वाले हैं, r1 बिकम्स r1 माइनस r2 एंड r2 बिकम्स r2 माइनस r3। ठीक है, तो ये जो आपका होने वाला है, ये होने वाला है आपका, तो ये हो जाएगा 3y प्लस के, और यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 y माइनस दिस तो माइनस के, और दिस माइनस दिस तो के हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के हो जाएगा। ठीक है, 1 y और y प्लस के। अब इसको आप सोल्व करोगे, इसके थ्रू कर लो, 1 के थ्रू। तो 1 के थ्रू जब करोगे ये, तो के स्क्वायर, यहाँ पर क्या आने वाला है, के स्क्वायर माइनस 0, यानी इसका आंसर आने वाला है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, के स्क्वायर इंटू 3y, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, यानी डी ऑप्शन। ये आपका क्या है, डी ऑप्शन। अब 28 नंबर देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 4 -2 -1 2 4 3 0। यहाँ जो क्वेश्चन में इज द एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज द एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स B, देन B इनवर्स इज इक्वल टू। ठीक है, चलो, यानी ये जो आपका है वो B का एडजॉइंट है, तो B इनवर्स क्या होगा, तो B इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ B बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B, B इनवर्स का वैल्यू। तो यहां पर ये इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स B, ये आपका एडजॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, एडजॉइंट है। तो यहाँ पे 1 -2 4 2 -1 3 4 2 0 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B। ठीक है, तो B इनवर्स क्या होगा, तो हमारा B इनवर्स A इक्वल टू इतना इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स B, then B inverse is equal to B inverse equal to adjoint of B by determinant of B। हम लोग यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है, का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B का पावर n-1, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ B का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B। अब एडजॉइंट ऑफ B हम लोग को मालूम है ये है, तब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो है वो एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब देखता हूँ क्या होता है, तो इसके थ्रू कर लेता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा।
तो 4 इंटू ये हो गया -6 अब +4 अब -2 इंटू 3 -8, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है, यहाँ पे -2 बचेगा और 4 -8 हो जाएगा और यहाँ पे -5 बचेगा तो +10 हो जाएगा, यानी 2 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होने वाला है वो हो गया √2 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और यहाँ पे √2 से डिवाइड कर दो तो 1/√2 जो होगा, ठीक है, और बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी पर प्लस माइनस दिस होगा। देखो यहाँ पे मॉडुलस लगेगा ना, यहाँ पे ये मॉडुलस लगेगा तब केवल प्लस होगा, जब मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, यानी प्लस माइनस √2 होगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो प्लस माइनस √2 इंटू ए। अब ऑप्शन जो है प्लस माइनस 1/√2 इंटू ए डी ऑप्शन में है, ठीक है, यानी ये हो गया आपका डी आंसर। अब नेक्स्ट देखता हूं 29 ये इक्वल टू दे रखा है, तीनों 1 है, -1 -1 -1 1 1 1, ये मैट्रिक्स है। देन A5 A4 AQ A स्क्वायर, ये निकालने के लिए पूछ रहा है। पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ये स्क्वायर देखो निकाल के देखता हूँ। ये स्क्वायर क्या होगा 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1, ठीक है, एक पैटर्न आएगा, देखते हैं, -1 -1 -1 1 1 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तो 1 -1 1, यानी यहाँ पे आने वाला जो है यहाँ पे 1 आने वाला है, ठीक है। देखो 1 1 जब 1 -1 और 1 2 में से 1 गया, फिर ये देखो -1 +1 और -1, तो -1 आने वाला है। देखते हैं अब यहाँ पर क्या है कि 1 -1 1, यहाँ पे 1 आने वाला है। अब सेकेंड वाला देखता हूँ 1 -1 और 1, तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे देखता हूँ -1 1 एंड -1, तो -1 आएगा, और यहाँ पे देखता हूँ 1 -1 1, तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 यानी सेम आ जाएगा, ठीक है, 1 -1 1। अब अगेन भी करूंगा तो AQ भी उतना ही आएगा, A4 भी उतना ही आएगा, मतलब सब सेम आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है कि A5 - A4 -AQ + A2। अब देखो जितना इसका वैल्यू है इतना इसका होगा, जितना इसका होगा इतना इसका होगा, इक्वल टू 0 आने वाला है, ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी इसका जो होगा डी ऑप्शन होगा। 30 में देखते हैं 30 में क्या है, 30 कह रहा है y = e⁻⁻x है, ठीक है, तो dy/dx क्या होगा, तो नहीं सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो पहले तो dy/dx निकाल लो, तो ये होने वाला है e⁻⁻x और इसका डेरिवेटिव e⁻⁻x और -x का -1। अब सेकेंड डेरिवेटिव जो होने वाला है वो होने वाला है इसका e⁻⁻x का उतना ही, और माइनस पहले था, माइनस फिर आ गया प्लस हो गया, ठीक है, यानी ये y के इक्वल ही आ गया, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव y के इक्वल, यानी बी ऑप्शन सही है। 31 देखो क्या है, 31 में आपका है x = t² + 1, ठीक है, एंड y = है आपका 280। फाइंड क्या है, सेकंड डेरिवेटिव एट t = a। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो t के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये 2t हो जाएगा, और यहाँ पे dy/dt जो होने वाला है वो होगा 2a, ठीक है, तो dy/dx क्या होने वाला है वो हो जाएगा 2a/2t, ठीक है, यानी a/t। अब इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, इसको फिर अगेन डिफरेंशिएट करोगे तब ना आएगा ये पार्ट सेकेंड डेरिवेटिव। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ a/t विथ रिस्पेक्ट टू t होगा, एंड t का फिर x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये होने वाला है -a/t² और dx/dt का dt/dx का वैल्यू,
तो dx बाई dt का वैल्यू है 2t, तो dt बाई dx का वैल्यू होगा 1/2t। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a/2t³ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है सेकेंड डेरिवेटिव, ये कहाँ पे पूछा जा रहा है, x इक्वल टू a पर पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, t इक्वल टू a पे पूछा जा रहा है। तो t का वैल्यू ये पुट करो, तो ठीक है, -a/2a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2a²। अब देखता हूँ, -1/2a² बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब 32 में 32 देखता हूँ। हाँ, द फंक्शन f(x) इक्वल टू, फंक्शन है ये, फंक्शन जो है आपका x² है व्हेन x लाइज बिटवीन x लेस देन 1। ठीक है, और 2 - x है व्हेन x ग्रेटर इक्वल 1। तो चेक करना है कि क्या है। ठीक है, तो पहले कंटिन्यूटी में देख लेता हूँ। ये लेफ्ट के लिए 1 है और राइट के लिए भी 1 है और फंक्शन भी 1 है, तो ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसका ग्राफ ही खींच लेता हूँ। तो 1 1 x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो ये देखो y इक्वल टू x² का ग्राफ है, और 1 पे ये देगा आपका 1, ये 1 पे 1 देगा। ठीक है, अब ये 1 से ग्रेटर 2 - x इक्वल टू 1 इसमें डालोगे तो 1 देगा। चलो ये ठीक है, ये ठीक है। और उसके बाद क्या है, 1 से ग्रेटर 2 डालते हैं तो 2 डालते हैं तो 2 - 2 0, 1 मिनट, ये आपका ऐसे आ रहा है। तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे कॉर्नर पॉइंट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन 1 पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हाँ, नेदर कंटिन्यूअस, नो नहीं, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो 32 33 में क्या है, हाँ 33 कोई कर्व है x² - xy प्लस y² इक्वल टू 27 हैज टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। किस पॉइंट पर टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। इसको डिफरेंशिएट पहले करो, 2x, ये देखो xy है तो u भी पे टूटेगा, तो यहाँ पर y हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, और प्लस xy' हो जाएगा, और यहाँ पे 2y होगा, और यहाँ पे y' इक्वल टू 0। अब देखो 2x माइनस y माइनस xy' और प्लस 2y y' इक्वल टू 0। अब y' वाले 2 टर्म और बिना y' वाले भी 2 टर्म, तो यहाँ पर जो है ना y' कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2y माइनस x होगा और इज इक्वल टू y माइनस 2x होगा। ठीक है, यानी y' इक्वल टू आपका आने वाला है y माइनस 2x बाई 2y माइनस x। तो ये जो है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये आपका 0 होने वाला है। 0 कब होगा, जब y इक्वल टू 2x होगा। ठीक है, ठीक है, यानी y इक्वल टू 2x। ठीक है, ये आपका, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके कर्व को सेटिस्फाइड करता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, आपके कर्व को सेटिस्फाइड करता है। तो हम इसको अपने कर्व में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x पुट इन 1 किसको क्रिएट कर रहे हैं, इसको। ठीक है, तो जहां भी y है वहां पे 2x रखो, तो x² माइनस x इंटू 2x प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 27। तो x² माइनस 2x² प्लस 4x² इक्वल टू 27। ठीक है, 4 1 5x² में यानी 3x² इक्वल टू 27, तो x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब बताओ x इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, स्ट्रेट है, तो आपका यहाँ पर x माइनस 3 तो y माइनस 6, 1 मिनट, हाँ 3 6, ए ऑप्शन।
ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, ये 34 में क्या कर रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंक्लूड बाय द वायर इज, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, सपोज करता हूं तो उसका रेडियस क्या है, x है, ठीक है। तो सेक्टर बनाएगा तो ये देखो, ये आपका जो फॉर्म है, मान लो एल है, ठीक है। तो x प्लस एल इक्वल टू 20, ठीक है। आपका है ये वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो हमारा जो एल होने वाला है वो एल होने वाला है 20 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एंगल ए इक्वल टू 20 माइनस 2x हो गया। हमको इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया निकालने के लिए हमको एंगल चाहिए, ठीक है। तो एंगल कैसे निकलेगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक है। तो एल का वैल्यू क्या है आपके 20 माइनस 2x है, ठीक है। और ये रेडियन में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और आर का वैल्यू है यहाँ पे x, ठीक है। तो हमको थीटा इन डिग्री हमको चाहिए, क्योंकि जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो डिग्री में होता है, ठीक है। तो आप इसको डिग्री में बदलने के लिए सिंपली क्या करो, इसको 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दो, ये डिग्री में आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा के जगह पे तो ये है 20 माइनस 2x बाई एक्स इंटू 180 बाई पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे आपका x है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका पाई से पाई गया और 360 भी, सॉरी 360, ठीक है। थीटा का वैल्यू ये पूरा है और 360, 0 0 18 टू ज़ा 360 और 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 माइनस एक्स और x से ये खत्म, तो 10 माइनस एक्स इंटू एक्स, यही सिंपल a बचा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डैश क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हम लोग को फाइंड करना है 10 माइनस 2x और इसको 0 लो, तो 0 लोगे तो x इक्वल टू 5 और 5 को नंबर लाइन पे ट्रेस करके देख लो, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 रखेंगे पॉजिटिव निगेटिव, तो ये क्या कहा जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी x इक्वल टू 5 पे मैक्सिमम एरिया देगा। तो ये मैक्स क्या होगा, x के जगह पे 5 पुट कर दो एरिया में, एरिया आपका क्या था 10x माइनस एक्स स्क्वायर, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे आपको 5 रखना है, तो यहाँ पे 25 आ गया, यानी 25 स्क्वायर यूनिट, 25 स्क्वायर यूनिट आपका बी ऑप्शन में है। 35 में क्या है, फंक्शन x माइनस साइन एक्स, फंक्शन आपका जो है x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो एवरेज एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स डिक्रीजेस 4, पहले तो इसको 0 कर लो, 0 करोगे तो कॉस एक्स इक्वल टू 1 आएगा, मतलब एक्स इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो 0 के आसपास, अब देखो 0 के राइट साइड वाला वैल्यू मान लो पाई बाई 2 ही रखो, ठीक है। पाई बाई 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं, 0 नहीं, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। 0 cos x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0। अब 0 रख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, ऑल एक्स, ओ हाँ एक मिनट,
ये तो सिंपल है, इतना करने की जरूरत है ही नहीं। देखो cos x का वैल्यू सबसे मिनिमम क्या होगा -1 और सबसे मैक्स क्या होगा 1। 1 से ज्यादा जाएगा ही नहीं, तो सबसे ज्यादा ये घटेगा तो 1 घटेगा 0 करेगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा किसी x के लिए, ऑल x, तो डिक्रीजेस फॉर डिक्रीजेस नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। हाँ, इट इज ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजिंग, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिक्रीजिंग, यानी आपका बी ऑप्शन होगा। एक मिनट, अब है आपका 36 में क्या हो रहा है, if theta is the angle between the intersection between the curves इतना एंड इतना at a to a, then the value of tan theta is, if theta is the angle between the intersection between the curves। so देखो पहला कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, और दूसरा कर्व है ay इक्वल टू 2x स्क्वायर, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है a to a, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल पूछ रहा है, किस एंगल से ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकालो उस कटिंग पॉइंट पे। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 4a होगा, डिवाइड बाई dx इक्वल टू जो होगा वो होगा 4a बाई 2y, ठीक है, 2 टू जा 4 यानी 2a बाई y, और y का वैल्यू वहां से रखो 2a यानी 1 आ गया, ठीक है। सेकेंड को डिफरेंशिएट करो तो ये y डैश इक्वल टू 4x यानी y डैश इक्वल टू 4x बाई a। अब यहाँ पर रखो ये a रखो यहाँ पे, तो 4a बाई a इक्वल टू आ गया 4, क्या आ गया, एक मिनट, हाँ, a y इक्वल टू 2x स्क्वायर, देख लेता हूँ क्वेश्चन ठीक लिखा हूँ कि ना। हाँ, a y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 4x है y, ठीक है, ठीक है, 4x, और यहाँ पे x का वैल्यू a है तो 4a बाई a यानी 4 है। तो एंगल बिटवीन, तो थीटा इक्वल टू जो होता है वो tan इनवर्स होता है m2 माइनस m1 यानी 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आने वाला है tan इनवर्स यहाँ पे 3 बाई, ठीक है, 3 बाई 5, tan इनवर्स 3 बाई 5, tan इनवर्स then the value of tan theta is, tan theta पूछ रहा है, ये थीटा है तो tan theta तो 3/5 होगा, 3/5 आपका नहीं आ रहा है, एक मिनट, हाँ आ रहा है ये ऑप्शन में, ये आपका ये ऑप्शन होगा tan थीटा ही निकालना है, छोड़ो, यहाँ पर आपको tan थीटा ही निकालना है। tan थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 m1, ठीक है। तो आपका देखो m2 इसको सपोज कर लो, इसको m1, तो दोनों का डिफरेंस 3 आ गया, और दोनों का ये करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी 3/5 आंसर। तो 3/5 आपका ये में है। अब नेक्स्ट देखता हूँ 37 क्या है, हाँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 4y, z आपका है 3x प्लस 4y, ऑप्टिमल फंक्शन जो है 3x प्लस 4y, और इसमें मैक्स पूछ रहा है, मैक्सिमाइज, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर एंड x प्लस y लेस देन इक्वल 1, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, और आपका x प्लस y जो है वो है लेस देन इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ पहले बनाओ, x y, ठीक है, ये दोनों मिलके फर्स्ट क्वाड्रेंट देता है, यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाओगे। तो x इक्वल टू 0 तो y 1, ठीक है, और y 0 तो x 1, ठीक है, और 0 0 इसमें रखो, 0 छोटा है 1 से, सही बात है, यानी यही आपका फिजिबल रीजन आ गया। तो यहाँ पर ये 3 कॉर्नर पॉइंट हुआ, तो कॉर्नर पॉइंट, तो z का वैल्यू देखो, इसके लिए z का वैल्यू आया 0, इसके लिए z का वैल्यू आया 3, और इसके लिए z का वैल्यू आया 4। तो मैक्स पूछ रहा था ना, तो यही है z इक्वल टू 4 आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो 4 बी ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है। 38 में क्या है, द फिजिबल रीजन ऑफ LLP इज गिवन इन द फ्लोइंग फिगर।
द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द एलपी आर इतना एंड इतना, ठीक है। देन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ, हाँ कौन कौन एलपीपी है वो पूछा जा रहा है। तो पहले जो कॉर्नर पॉइंट है, पहले ग्राफ बना लेता हूँ जो गिवन है। एक्स वाई आपका एक ग्राफ इस तरह से है और इसका जो है 52, 0 और 0, 104, ठीक है। अब एक और है जो इस तरह से, इसका जो पोजीशन है 26, 0 और ये जो है 0, 38, ठीक है। और यहाँ पे 0, 0 है, यानी ये फिजिबल रीजन है। इसका मतलब सब जो है ना इधर ही है। तो ये जो आपका इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। ये देखो x आना है 52, कब, जब y 0 डालेंगे। तो x प्लस पी वाई लेस देन इक्वल समथिंग कुछ भी है, मान लो c मान लेता हूँ इस। तो फिर ऐसा करते हैं कि दोनों सेटिस्फाइड करवा लेते हैं ऑप्शन में। तो 52 देख लेता हूँ, x 0 तो y 52, ठीक है। और y 0 तो x 52 नहीं, ये गड़बड़ है। तो 0, 38 ठीक तो था, हाँ नहीं ये गड़बड़ है। b में देखता हूँ x 0 तो y 104, वो लगा रहे हैं। अच्छा इसमें x 0 तो y 38, ठीक है। y 0 तो x 26 है, ओ ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। इसका जो इक्वेशन आ रहा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल 26 सेटिस्फाइड कर रहा है, ओरिजिन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसमें देखता हूँ 2x प्लस वाई, तो x 0 तो y 104 आ रहा है और y 0 तो x 52 ये आ रहा है और लेस देन है, हाँ, यानी ये है आपका 2x प्लस वाई लेस देन 104, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। हम लोग देखते हैं 38 के बाद आपका 39 किधर है, 38, 39, हाँ। If the minimum value of objective function z equal to x plus by occurs at 2 points 3, 4 and 4, 3, z का वैल्यू देखो ये 39 है, z का वैल्यू जो है x प्लस by है, ठीक है। और z मीन दो जगह है, ठीक है, 3, 4 पे और 4, 3 पे। तो z 3, 4 इज इक्वल टू z 4, 3, दोनों पे क्या होगा, इक्वल आएगा। तो 3, 4 रखूं तो 3a प्लस 4b इक्वल टू 4a प्लस 3b। अब देख रहे हो यहाँ पे a को उधर भेजो तो a इधर ही लिखो तो -a और प्लस b इक्वल टू 0 यानी b इक्वल टू a आएगा। तो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है आपका। 40 में क्या है, फॉर द फ्लोइंग एलपीपी मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, जेड का वैल्यू लिखा हुआ है 3x प्लस 4y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो है पहला है x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल -1 और x लेस देन इक्वल 3 और एक है x y ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा। अब इसका ग्राफ पहले बना लो, ठीक है। आपका x 0 तो y 1, ठीक है, y 0 तो x -1, ठीक है। यहां से आपका ग्राफ आया, ठीक है। अब इसमें 0, 0 रख लेता हूं, 0, 0 जो है 0, 0 जो है 0 माइनस 0, 0, 0 ग्रेटर देन, सही बात है, और इधर कलर होगा। और x लेस देन 3, 1, 2, 3, ये देखो इधर से लेस तो इधर हो गया और यानी ये फिजिबल रीजन हो गया, फिजिबल रीजन ये हो गया। तो कॉर्नर पॉइंट ये होने वाला है। x इक्वल टू 3 रखोगे इसमें 3 माइनस वाई इक्वल टू -1 तो 4 इक्वल टू वाई, यानी यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आ गया 3, 4 और यहाँ पे आ गया 3, 0 और यहाँ पे आ गया 0, 0 और यहाँ पे है ये आपका 0, 1, ठीक है। ये चारों पॉइंट पे जेड का वैल्यू निकालो, ठीक है। यहाँ जो
तो यहाँ पे कौन कौन पॉइंट है, 0 1 है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट है, और 0 0 है, ठीक है, और आपका 3 0 है, ठीक है, और आपका 3 4 है, ठीक है, 3 4 है। ये 4 पॉइंट है। जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू जो है, जेड का वैल्यू 3x + 4y है। सब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपका तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 9 और 16 25 आएगा। तो क्या पूछा था, हाँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 25। तो 25 आपका सी ऑप्शन में है, ठीक है।